गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा उन 5 लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में जो वास्तव में आपकी जो बावल मूवमेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें परेशान रहते हैं कि मेरा पेट साफ नहीं होता है। ये जो पेट साफ होने की जो प्रॉब्लम है ये वास्तव में आपके बावल मूवमेंट से जुड़ी हुई है। एंड जो बावल मूवमेंट है उसको कैसे आप लाइफस्टाइल से इंप्रूव करें, इन 5 चेंजेस को ध्यान से देखिए। नाउ जहां तक बॉडी के फंक्शंस का सवाल है तो बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो रोजमर्रे में हमारी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करने की ताकत रखते हैं। ये हमारा डे खराब कर सकते हैं, ये हमारा डे अच्छा कर सकते हैं। पेट साफ होना या हेल्दी बावल मूवमेंट उन्हीं में से एक ऐसा सिम्टम है। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अगर पेट साफ नहीं होता है तो मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ना ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो बावल मूवमेंट का सवाल है, बावल मूवमेंट बहुत वेरिएबल है। किस आदमी को दिन में 1 बार लेट्रिन होगी, किसको 3 बार लेट्रिन होगी, इसका कोई ना साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। बट साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपको हफ्ते में 3 बार से स्टूल कम पास होता है ये कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। अगर आपको रोज 3 बार से ज्यादा लूज वाटरी स्टूल होते हैं तो ये डायरिया की श्रेणी में आता है। बट इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। इस पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, इन आपकी रोज की एक्सरसाइज की पैटर्न कैसी है। लेकिन जो बावल मूवमेंट है उनको इंप्रूव करने के लिए इन फैक्ट्स को जरा ध्यान से देखिए, इन 5 लाइफस्टाइल चॉइस को ध्यान से देखिए। नंबर 1, जो आप अपने मील्स हैं उनको एक प्रिडिक्टेबल टाइम पर लेना चालू करिए। हमारी जो बॉडी है, बॉडी में एक क्लॉक है, जो बॉडी है उसी क्लॉक से चलती है। आप ध्यान देंगे कि अगर आप रोज 11 बजे लंच करना चालू करें तो आप देखेंगे एक हफ्ते में एक पैटर्न सेट हो जाती है, और जो पैटर्न सेट होगी तो हफ्ते भर बाद 11 बजे ऑटोमेटिकली आपको भूख लगने लगेगी। हमारी जो बॉडी है इसकी एक इंटरनल क्लॉक है, वो जो इंटरनल क्लॉक है उसको रिस्पेक्ट देना चालू करिए। इन द सेंस कि अगर आप उसी समय रेगुलर इंटरवल पर खाना खाने की एक आदत डाल लेते हैं तो उसी के अनुसार आपके जो बावल का जो मूवमेंट है वो भी रेगुलेट हो जाता है। तो अगर आप इंटेक का टाइम प्रिडिक्टेबल कर लेते हैं, रेगुलर इंटरवल में खाते हैं, तो जो बावल का मूवमेंट है वो रेगुलेट हो जाता है। तो अगर आपको अपनी इंटरनल क्लॉक को सेट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि समय पर खाएं। अगर आपने फिक्स कर लिया कि मैं इस टाइम पर खाना खाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो बावल मूवमेंट का टाइम है वो भी फिक्स हो जाएगा। दैट इज द फैक्ट। तो इसलिए बावल मूवमेंट के लिए एक जो इंटरनल क्लॉक है उसको रेस्पेक्ट करिए। नंबर 2, अपनी जो डाइट है उसमें कॉन्शियसली जो हाई फाइबर है उसको इंक्लूड करिए। जो फाइबर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि फाइबर लेटिन की जो मात्रा है उसको बढ़ाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको स्पीड से आगे बढ़ाने में मदद करता है। जो फाइबर है उसको इंक्लूड करने की जरूरत है। जो फाइबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 आर दी सॉल्युबल फाइबर्स, द सेकंड वन आर दी इनसॉल्युबल फाइबर्स। तो अपनी जो डाइट है उसमें दोनों तरह के फाइबर को इंक्लूड करने की जरूरत है। सॉल्युबल फाइबर भी बढ़ाइए, इनसॉल्युबल फाइबर भी बढ़ाइए। जो डाइट है इसमें होल व्हीट को बढ़ाइए, ओट्स को बढ़ाइए, ब्राउन राइस को बढ़ाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बढ़ाइए। इससे आपकी जो बॉडी है उसको सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर ठीक मात्रा में मिलेंगे। ये मिलेंगे तो लेट्रिन की मात्रा बढ़ेगी और आंत में जो वेस्ट मटेरियल है उसकी जो स्पीड है वो हमेशा बेटर होगी। तो जो कॉन्स्टिपेशन है उससे आपको निजात मिलेगी। नाउ द थर्ड वन इज कि आपको अपनी जो डाइट है उसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों फूड्स को कॉन्शियसली इंक्लूड करने की जरूरत है। नाउ प्रोबायोटिक फूड्स क्या होते हैं? ये वास्तव में उस तरह के फूड होते हैं जिनमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। ये जो लाइव बैक्टीरिया हैं ये हेल्दी बैक्टीरिया हैं। ये हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको बहुत एडवांटेजियस होते हैं एंड हेल्प करते हैं। अगर हम ध्यान से देखें, जो आप योगर्ट इस्तेमाल करते हैं वो प्रोबायोटिक फूड की कैटेगरी में आता है। इसमें लाइव बैक्टीरिया हैं जो आपकी इंटेस्टाइन को हेल्प करते हैं। ऐसे ही जैसे किमची है, केफिर है, ये उस तरह की चीजें हैं जिसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। ये आपकी इंटेस्टाइन में जाते हैं और आपकी इंटेस्टाइन में जाके बहुत सारे बेनिफिशियल इफेक्ट आपको देते हैं। इसलिए आपको अपनी जो डाइट है उसमें प्रोबायोटिक जो फूड्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए। नाउ जहां तक प्रीबायोटिक फूड का सवाल है, ये वो हैं जो हमारी जो हेल्दी बैक्टीरिया है या जो प्रोबायोटिक में आपने लिया वो जो बैक्टीरिया है उनको फीड करने की ताकत रखते हैं। उनको फीड करेंगे तो उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया ऑलरेडी इंटेस्टाइन में है उनके ग्रोथ को इंप्रूव करना है,
उनको वास्तव में हेल्दी बनाना है, उनके अमाउंट को बढ़ाना है, तो आपको प्रीबायोटिक फूड चाहिए। नाउ प्रीबायोटिक फूड आपको कहां से मिलेंगे? जैसे गार्लिक जैसी चीज है या लहसुन आप जो खाते हैं उसमें प्रीबायोटिक फूड है। जो अनियंस आप इस्तेमाल करते हैं ये प्रीबायोटिक फूड की कैटेगरी में आता है। इनफैक्ट बनाना भी प्रीबायोटिक फूड की कैटेगरी में आता है। तो आपको अपनी जो डाइट है उसमें प्रीबायोटिक को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो प्रोबायोटिक चाहिए, प्रीबायोटिक चाहिए। अगर आप दोनों चीजों को बढ़ाते हैं तो आपकी इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया हैं या जो गुड बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ इंप्रूव होती है। और अगर ग्रोथ इंप्रूव होगी तो जो रेगुलर बावल मूवमेंट्स हैं वो हमेशा इनकरेज होते हैं। इसलिए इन फूड्स को इंक्लूड करिए। नाउ नंबर 4 इज द वाटर। आपको अपना जो इंटेक है वाटर का उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो आपको वाटर का इंटेक बढ़ाने की जरूरत है। डीकैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं उनको वास्तव में बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप ये दोनों चीजें बढ़ाते हैं तो आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें लिक्विड का जो कंटेंट है वो ऊपर की तरफ रहता है। अगर लिक्विड का कंटेंट ऊपर की तरफ रहेगा तो जो वेस्ट मटेरियल है या स्टूल है वो हमेशा सॉफ्ट रहेगा। अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल है या स्टूल आप जो पास करते हैं उसमें वाटर का कंटेंट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो वाटर का जो कंटेंट है अगर ज्यादा रहेगा तो जो स्टूल है इजीली पास होगा। जितने भी कैफिनेटेड बेवरेजेस होते हैं वास्तव में ये इंटेस्टाइन से वाटर को ड्रा करते हैं। और अगर इंटेस्टाइन से वाटर को ड्रा करेंगे तो जो स्टूल है हमेशा हार्ड होने की संभावना होती है। तो इसलिए आपको अपनी इंटेक में पानी को बढ़ाने की जरूरत है, डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स को बढ़ाने की जरूरत है, जिससे जो आपका स्टूल मटेरियल है वो थोड़ा सा लूज, थोड़ा सा सॉफ्ट रहे। ना नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस है इन द सेंस कि इंटेस्टाइन की अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं है। ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड करूं कि ये इंटेस्टाइन की पर्टिकुलर एक्सरसाइज है। जो आप अदरवाइज एक्सरसाइज करते हैं उसका जो इनडायरेक्ट एडवांटेज है वो इंटेस्टाइन को मिलता है। जो आप एक्सरसाइज करते हैं ऐसा माना जाता है कि ये वास्तव में हमारे जो लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम है या लोअर जो इंटेस्टाइन है इनके जो मसल्स हैं इनको स्टिमुलेट करती है सो दैट स्टूल इजीली पास हो। नंबर 2, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंटेस्टाइन में जो वेस्ट मटेरियल है उसका जो स्पीड है वो हमेशा बढ़ती है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो कॉन्स्टिपेशन से आपको छुटकारा मिलेगा, और कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिलेगा तो बावल मूवमेंट बेटर होंगे, तो आपका दिन बेटर जो है ना आएगा। नाउ अगर आप ध्यान से देखें कि जो कॉन्स्टिपेशन है या लूज मोशन है ये दोनों इस तरह की प्रॉब्लम है कि कभी भी किसी को भी होती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी अनयूजुअल पैटर्न है जो आप वॉच कर रहे हैं, आपकी बावल मूवमेंट को अफेक्ट कर रही है, लाइफस्टाइल चेंज करने से भी उसमें फर्क नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो अगर लाइफस्टाइल चेंज करने से भी बावल मूवमेंट इंप्रूव नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। शायद ये किसी डिजीज प्रोसेस का एलिमेंट हो सकता है, उसे करेक्ट करिए। तो बावल जो मूवमेंट है या पेट साफ होने की समस्या है, अगर आप लाइफस्टाइल में ये 5 चीजें करते हैं तो उसके इंप्रूव होने की काफी संभावना है। इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।